Good afternoon, everyone. आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगी। अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, ताकि जो पार्टनर रह गए हैं वो भी ट्रेनिंग को टाइम से ज्वाइन कर पाए। आई होप आप सभी अपनी डायरी पेन के साथ में रेडी होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी जो ट्रेनिंग है वो है पर्सनल केयर एंड स्किन केयर की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पैसा कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ में अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ है तो वही चीजें फिर वो पैसा आपके काम भी आएगा। अदरवाइज सारा का सारा पैसा डॉक्टर्स ले जाएंगे, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी मेरे को 143 पार्टनर्स देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जल्दी 250 प्लस हो जाए, बिकॉज मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा पार्टनर नॉलेज लें। तो जिनके भी पार्टनर्स रह गए ना, वो उनको बुला लीजिए, ठीक है। 12:05 पे हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इतने आप लोग अपने अपने पार्टनर्स को बुला लीजिए, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ग्रुप्स के अंदर। जिनके पार्टनर्स नहीं आए हैं उनको कॉल करके बुला लीजिए, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस के बेस की होती है। अगर आपको बेस क्लियर हो गया उसका, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। ज्यादातर लोगों को बिजनेस करने में इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज वो कभी भी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर सक पाते, और वो उनको कभी समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, प्रोडक्ट कितने अल्टीमेट हैं फॉरएवर के। ठीक है, आज आप जितने भी सीनियर्स देख रहे हो उनकी ग्रोथ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कारण, अगर 100% में से 20% उनकी सक्सेस का रीजन होता है प्रोडक्ट, बिकॉज उनको प्रोडक्ट नॉलेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। तो मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबको पता है हम फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, सॉरी, अब सबको पता है हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का पार्ट है, जो एलोवेरा एंड बी प्रोडक्ट्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, एलोवेरा की अगर मैं प्लांटेशन की बात करूं तो आप सबको पता है ये जो प्लांटेशन है ये टेक्सास एंड रिपब्लिकन डोमेन जो है यहाँ पे की जाती है। और इसकी जो प्लांटेशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 10,000 एकड़ में इसकी प्लांटेशन की जाती है, जो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, एंड एलोवेरा की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको नॉर्मली पता ही होगा कि एक तो ये नॉन पोल्यूटेड रीजन में इसको प्लांटेड किया जाता है, बिकॉज एलोवेरा ऐसा होता है जो बहुत जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है। तो नॉन पोल्यूटेड रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सेकेंडली, ये ज्यादातर न्यूट्रिशन अपने इन्वायरमेंट से ही लेते हैं। इसके 95% न्यूट्रिशन इसको इन्वायरमेंट से मिलते हैं, 5% जो वाटर एंड सॉइल वगैरह रहता है उसका रहेगा। तो नॉर्मली ये जिस भी रीजन में उगाया जाएगा, इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैम अगर एलोवेरा ही यूज करना है तो हम
हम अपने इंडिया का यूज करने, बट इंडिया, आपको मैंने अभी एक चीज बताई, जो एलोवेरा वो 95% न्यूट्रिशन अपने एयर से लेता है। अगर एयर ही पोल्यूटेड है तो इसके अंदर वो मेडिकल प्रॉपर्टीज होंगी ही नहीं, और इसलिए फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो बेस्ट है, बिकॉज ये नॉन पोल्यूटेड रीजन में इसको प्लांटेड किया जाता है, और इसमें कोई भी ये लगा लीजिए कि केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता, बिकॉज ये नॉन पोल्यूटेड रीजन में इसको उगाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमको यूज करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल केयर एंड स्किन केयर में, तो हम पहले बात करेंगे पर्सनल केयर की। पर्सनल केयर में सबसे पहले जैसे ही हम लोग उठते ही अपना मुंह धोते हैं, और हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ना कुछ माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि ब्रश इंसान इसलिए करता है ताकि उसकी जो मुंह की स्मेल है, जो बैड ब्रीथ है, वो खत्म हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम ब्रश करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो दांत है वो येलो ना हो। ठीक है, एक्चुअल जो हमारा दांतों का कलर होता है वो हल्का हल्का येलोइश होता है। जो बहुत ज्यादा सफेद दांत होते हैं वो भी, उनमें भी प्रॉब्लम्स होती है, और जो बहुत ज्यादा येलो दांत होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स होती है। हल्के हल्के जो नेचुरल कलर होता है ना हमारे टूथ का, वो हल्का हल्का येलो होता है। ठीक है, तो ब्राइट टूथ जेल से कभी भी आपके दांत सफेद नहीं होंगे। मैं भी पहले सोचती थी कि मेरे को 1.5 साल हो गया ब्रश करते, बट मेरे दांत सफेद नहीं हुए, बट मेरे को बाद में पता लगा, मैंने सर्च किया इसके बारे में, कि जो हमारा टूथ का नेचुरल कलर होता है वो हल्का हल्का येलो होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम ब्रश इसलिए करते हैं ताकि हमारे मुंह के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, जर्म्स के कारण, बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, इसलिए हम दिन में 2 टाइम ब्रश करते हैं, तो आपको भी दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। ठीक है, बट बाहर का हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, फॉरएवर के अंदर कोई फ्लोराइड फ्लोरोसिस नहीं होता। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है एलोवेरा और प्रोपोलिस। प्रोपोलिस बी से मिलती है, जो मधुमक्खियां होती हैं उनसे मिलती हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये जितनी भी गम्स डिजीज होती है ये सबको क्या करते हैं, डिजीज खत्म करती हैं। बाहर, अगर मैं बात करूं बाहर के टूथपेस्ट में क्या दिक्कत है, तो सबसे पहली चीज वो टूथपेस्ट है और हमारी टूथ जेल है। अब सबको पता है जब भी हम किसी भी सॉलिड में कोई भी लिक्विड ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है, वो पेस्ट बनता है। और कोई नेचुरल जो लिक्विड होता है, ठीक है, या फिर कुछ जेल टाइप होता है ना, तो उसको जेली बोला जाता है। जैसे टूथपेस्ट कैसे बनती है ना, अगर मैं बात करूं तो अगर हम हल्दी में पानी मिला दे, हल्दी में दूध मिला दे, हल्दी में गुलाब जल मिला दे, या हल्दी में कोई भी लिक्विड मिला दे, तो उससे जो पेस्ट बनेगा, उससे जो भी हमारे पास में आउटपुट आएगा, वो क्या होती है जी, पेस्ट होती है। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होती। और आपको पता है जो एलोवेरा जेल एलोवेरा से बनी है उसके अंदर प्योर क्या है, जेल होता है। अब मैं अगर बात करूं तो जितने भी बाहर के टूथपेस्ट हैं सबके अंदर आपको फ्लोराइड मिलेगा। जितने भी है देखो, सभी आपको पहले ही बता देते हैं कि इट कंटेन्स फ्लोराइड। जैसे इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना, अवेलेबल फ्लोराइड कंटेंट 924 पीएमएम अप्रोक्स। ठीक है, हर एक टूथपेस्ट के अंदर आपको फ्लोराइड मिलेगा। और फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोराइड नो डाउट हमारे जर्म्स को तो खत्म करता है, बट उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, जैसे कैंसर हो गया, है ना, बोन वीकनेस हो गया, डैमेज स्टमक हो गया, जॉइंट प्रॉब्लम हो गया, है ना, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो गया, लो आईक्यू हो गया। आजकल बच्चों को लो आईक्यू की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। वो इसलिए आ रही है बिकॉज वो रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टूथपेस्ट को खा जाते हैं, मैंने खुद नहीं देखा है भाई, मैं खुद खाती थी एक टाइम पे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम एकदम से शुरू नहीं होगी। आप लोगों को लगता होगा कि मैम हम तो इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ, बट जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम है जी, वो एक टाइम पे नहीं आएगी। वो हमारे अंदर ही होती है, उसकी सेल्स कब बनना शुरू कर दे वो हमको नहीं पता। तो इसलिए जो टूथ जेल है वो आपके लिए बेस्ट है, आप उसको यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो आपको बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड या फ्लोरोसिस नहीं होता। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस्तेमाल, कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर, और ये हो भी रहा है जी। ज्यादातर कैंसर लोगों को कोलगेट से ही, या फिर टूथपेस्ट जो भी वो यूज करते हैं उससे होता है। तो बेस्ट है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट रखो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ हम अपनी बॉडी की क्या करते हैं, केयर करते हैं, तो उसमें आता है जी हमारा सोप, जो भी साबुन हम यूज करते हैं, किस तरीके के साबुन हम यूज करते हैं, उसी तरीके की हमारी स्किन होगी। अब नॉर्मली इंसान क्या यूज करता होगा, लक्स, लाइफ बॉय, गोदरेज नंबर 1, डिटोल। नॉर्मल इंसान यही यूज करता है, बिकॉज एक तो ये
सस्ती आती है। दूसरा, हम क्या सोचते हैं, इनके हमने एडवर्टीजमेंट देखी होती है तो हमको लगता है कि ट्रस्टेड है ना, हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली अगर मैं सबकी बात आपको बताऊं तो सभी की सभी टॉयलेट सोप है ये, ठीक है। ये नहाने के लिए नहीं होती, ये जस्ट टॉयलेट सोप है। आप सब में देखोगे, देखो यहाँ पे सब पे लिखा हुआ है कि सारी की सारी क्या है, टॉयलेट सोप है, ठीक है। बट बात आती है कि हम इनसे नहाते हैं, हम इनसे सारी चीजें करते हैं, हम इनसे मुंह धोते हैं, और इन साबुन में जितना ज्यादा जर्म्स होता है इतनी आपकी बॉडी पे नहीं होता। हम सोचते हैं ना कि हम नहा लेंगे तो हमारी बॉडी के जो जर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे, बट नहीं, आपकी बॉडी में ज्यादा जर्म्स लगते हैं। सबसे बड़ी चीज, हम साबुन को सिर्फ एक यूज करना होता है, बट हम डेली यूज करते हैं उसको, उससे हमारी फैलते हैं। आपको, आपने देखा होगा कुछ लोगों को नहाने के बाद ना खुजली शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है बिकॉज उनकी जो साबुन है वो केमिकल से भरी पड़ी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग फॉरएवर एवोकाडो सोप यूज करो, ठीक है। बिकॉज ये जो सोप है ये बहुत अल्टीमेट है। सबसे पहली चीज तो ये एवोकाडो से बनी है, और एवोकाडो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा एवोकाडो क्या फ्रूट है, बट ये नॉर्मली बड़ी बड़ी सिटीज में मिलता है, नॉर्मल सिटीज में तो मिलता भी नहीं है, और सबसे बेहतरीन फ्रूट है ये, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेटली यूज करना चाहिए। सेकेंड चीज, आप जो फॉरएवर की एवोकाडो है उसको एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, आप इसको एलर्जी में यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको प्राइवेट पार्ट्स पे यूज कर सकते हो, जो सेंसिटिव एरियाज है आप इसको वहां पे भी यूज कर सकते हो। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप एवोकाडो को डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो तो भी आपकी स्किन कोई इफेक्टेड नहीं होगी। अगर आपकी स्किन, कुछ लोग होते हैं ना जो पहले गोरे होते हैं बट बाद में काले हो जाते हैं, है ना, धूप में काम करने के कारण, या कोई भी टैनिंग वगैरह अगर उनको आ जाती है, अगर आप एवोकाडो यूज करोगे तो आपकी पूरी की पूरी टैनिंग है वो 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगी। ये आपको नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है जी एलोलिप। नॉर्मली लेडीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो बिना लिपस्टिक के नहीं रह सकती, बिकॉज उनके होठों को, उनके लिप्स को आदत हो चुकी है इस चीज की, ठीक है। बात अगर मैं करूं, एलो लिप हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो लिप्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई इंसान से हम मिलते हैं, अगर हमारे होठ फटे हुए होते हैं तो हमारी पूरी की पूरी इमेज डाउन हो जाती है, ठीक है। इसलिए लिपस्टिक को बनाया गया है ताकि हमारे लिप्स हैं वो और अच्छे दिखे। बट आप सबको पता है लिप्स से, लिपस्टिक से ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि लिपस्टिक लगती है, होठों पे लगती है, फिर हम खाना खाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे पेट में जाती है और कैंसर का कारण बनती है। तो इससे अच्छा है कि हम एलोलिप को यूज करें। एलोलिप को क्यों यूज करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये बीवैक्स से, जोजोबा ऑयल और एलोवेरा से मिलके बनती है, ठीक है। ये हमारी लिप्स को, जो ड्राई लिप्स होते हैं उनको स्मूथ करता है, मॉइस्चराइजर देता है। आप किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में चले जाओ, बहुत ज्यादा ठंडा है या बहुत ज्यादा गर्म है, हमारे होठ दो ही कंडीशन पे फटते हैं, या तो बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं या फिर बहुत ही ज्यादा ठंड है, ठीक है। तो तब हमारे होठ फटना शुरू होते हैं, बट दोनों में फर्क होता है, ठीक है। वो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे होठ फटते हैं, सूखते हैं। तो जिस भी कंडीशन में अगर आप जा रहे हो, एलोलिप को आपको 1 से 2 बार यूज करना है दिन में, और आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, आप रेगुलर बेसिस पे अगर लिपस्टिक यूज कर रहे हो, आप बाहर वाली कोई भी लिप बाम यूज कर रहे हो ना, उनसे आपके जो होठ हैं वो डल पड़ना शुरू हो जाएंगे अगर आप उनको डेली बेसिस पे नहीं लगाओगे। अपने कुछ लेडीज के लिप्स को देखा होगा जो बिल्कुल काले हो चुके हैं, बिल्कुल डल हो चुके हैं, बिकॉज वो डेली बेसिस पे लिपस्टिक यूज कर रहे हैं। बिना लिपस्टिक के वो अच्छे ही नहीं लगते। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके नेचुरल कलर आपके लिप्स को एलो लिप देती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही सिंपल है यूज करने में। अगर किसी के कुछ जल गया है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया है आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको एक फर्स्ट एड किट की तरह रख सकते हो। और बच्चों के लिए तो एक ये मैजिक स्टिक है, बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम हर चीज उनको यूज नहीं करवा सकते, हर क्रीम उनके ऊपर नहीं लगा सकते। तो बच्चों के अगर कोई भी कट्स या फिर उनके कुछ रैशेज वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको यूज करवा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो नॉर्मली, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपके
इची रैशेज हो जाते हैं। इची रैशेज होते हैं जी जब खारिश के साथ में छोटे छोटे दाने होना, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, खारिश भी होती है बट वहां पे एक अजीब सी जलन होती है उनके ऊपर। तो वहां पे आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की शेविंग के बाद इरिटेशन या कट्स लगे हैं तो आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जी एवरशील्ड, एवरशील्ड इतना जबरदस्त प्रोडक्ट फॉरएवर ने बनाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक छोटी सी शील्ड होती है ये एवरशील्ड, डिओड्रेंट स्टिक इसको बोलते हैं, जो बाहर आप डीओ यूज करते हो, ये एग्जैक्टली वही है। आपको पता है बाहर इंसान डीओ क्यों यूज करते हैं? डीओ का एक ही पर्पज माना जाता है हमारे कि हमारी बॉडी की स्मेल को खत्म करते है ना। इंसान डीओ सिर्फ इसलिए यूज करता है, बट फॉरएवर की अगर मैं डीओ की बात करूं तो फॉरएवर का जो डीओ है वो इतना जबरदस्त है। नॉर्मली आप इसको स्किन पे तो यूज करोगे ही करोगे, जैसे अंडर आर्म्स हो गया है ना, नॉर्मली डीओ अंडर आर्म्स या नेक पे यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसको अपनी हथेलियों पे यूज कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं जो एवरशील्ड हमारा है तो वो बाहर के डीओ के मुकाबले इसलिए बेहतर है बिकॉज बाहर का आप कोई भी डीओ लेते हो आप इसलिए लेते हो भाई ताकि हम गर्मी में काम कर रहे हैं, है ना, जो हमारा पसीना आएगा उसकी जो स्मेल होगी, बेड बेड स्मेल होगी, वो थोड़ी अजीब सी लगती है, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, डीओ को यूज करते हैं। बट एग्जैक्टली बाहर के डीओ बहुत ज्यादा सस्ते लेते हो आप लोग, मेरे को पता है, उनके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो पसीने की स्मेल को खत्म नहीं करते, और वो क्या करते हैं, वो पसीने की स्मेल के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, उससे एक बहुत ही अजीब सी स्मेल हो जाती है। जैसे आप लोग जाते हो, है ना, आप बाहर कहीं खेल रहे हो और आप एक बंद कमरे में जा रहे हो, जैसे आप जिम में चले गए तो आप सबने देखा होगा जिम में बहुत ही अलग स्मेल आती है ना, या फिर कोई डांस क्लासेस होगी, किसी तरीके के कोचिंग सेंटर हो गया, बंद कमरे में अगर आप जाते हो बाहर से तो उसमें एक अजीब सी स्मेल होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे पसीने की स्मेल होती है, दूसरा हर इंसान अपने अकॉर्डिंग डीओ छिड़क के वहां पे जाता है, तो वो स्मेल मिलके एक बहुत ही बुरी स्मेल कर देती है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो उस चीज से छुटकारा पाना तो एवरशील्ड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एवरशील्ड को जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये जो आपकी पसीने से जो स्मेल आती है ना, ये उसको ही खत्म कर देगा। सिम नो डाउट, देखो पसीना तो आएगा ही आएगा, है ना, और वो इम्पोर्टेंट भी है हमारी बॉडी के लिए, बट उसमें से जो स्मेल आती है ना, बेड स्मेल के जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये उनको किल कर देगा, और इस वजह से आपकी पसीने में कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। आप न्यूट्रल रहोगे, लेकिन आपको खुद को एक फ्रेश फील होगा कि हाँ। और आपको पता है जब स्वेटिंग हमको होती है तो बहुत ही चिपचिपा सा फील होता है, तो ये वो भी नहीं होने देगा। सेकंड चीज, इससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे अगर आप इसको अंडर आर्म्स में यूज कर रहे हो। अब कई लोगों की होती है वो बहुत ज्यादा वीट या फिर बहुत ज्यादा क्रीम जो होती है, वैक्सिंग क्रीम, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनकी जो अंडर आर्म्स होती है वो बहुत ज्यादा काली हो जाती है, डार्क हो जाती है, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारे लोगों को, गर्ल्स को, बॉयज को भी इवन होता है कि वो स्लीवलेस पहने या फिर हाफ स्लीव पहने, तो बट वो पहन नहीं सकते, तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, किसी भी गर्ल को या बॉय को, नॉर्मली गर्ल्स को रहती है ऐसी प्रॉब्लम्स, तो आप एवरशील्ड यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जो अंडर आर्म्स है वो बहुत आपकी स्किन से मैच होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके के रैशेज हैं, है ना, किसी भी तरीके की एलर्जी है, आप एवरशील्ड को आंख बंद करके यूज कीजिए। अगर लेडीज को ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आंख बंद करके इसको यूज कीजिए, बिकॉज हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। 90% बीमारियां हमारी हाइजीन की वजह से लगते हैं कि हम साफ सुथरे नहीं रहते या हम साफ सुथरा खाना नहीं खाते, तो आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। सेकंड, बहुत सारे, अब जैसे गर्मी आ रही है और बहुत सारे लड़कों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके ना पैरों से पसीना आता है और उनके पैरों से स्मेल आना शुरू हो जाती है जब भी वो अपनी सॉक्स उतारते हैं या शूज उतारते हैं, है ना। वो एक एम्बेरसिंग मोमेंट होता है, बट वो नेचुरल है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी डीओ वहां पे यूज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो नेचुरल प्रोसेस से पसीना आएगा ही आएगा। तो ऐसे में आप एवरशील्ड को यूज कीजिए, ठीक है। पसीना आएगा, साथ के साथ आपका पसीना सुखा भी देगी, और सबसे बड़ी चीज स्मेल नहीं आएगी जी, बिल्कुल भी, ठीक है। फिर आप बेझिझक होकर कहीं पे भी बैठ सकते हो। अब मैं बात करूं एलो फर्स्ट की, तो एलो फर्स्ट में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे एलोवेरा, बी प्रोपोलिस, ठीक है, सैंडलवुड, सैंडलवुड आपको सबको पता है, चंदन की जो लकड़ी होती है, जिंजर हो गया, है ना, या फिर थीम हो गया, एलेंटोइन हो गया, तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। अब नॉर्मली जो हमारा एलो फर्स्ट है वो फर्स्ट एड किट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ऊपर लिखा भी हुआ है, सबसे पहले क्लींजिंग प्रॉपर्टी है ये, किसी भी चीज को साफ करने के लिए, जैसे चोट लगने के बाद हम डिटोल का यूज करते हैं,
उसको साफ करने के लिए, बट उसमें क्या होता है कि उसमें जलन बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसकी जगह एलो फर्स्ट को यूज कर सकते हो, उसमें जलन नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, किसी भी एरिया को अगर आपको साफ करना है तो आप एलो फर्स्ट को यूज कीजिए, बिकॉज इससे बेहतरीन क्लींजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल मिला, और आप सबको पता है जो एलोवेरा जेल है वो क्लींजिंग का वर्क करता है। उसके बाद में जो माइनर इरिटेशन कट्स होते हैं आप उन पे यूज कर सकते हो, माइनर कट्स हो गए है ना, स्क्रैप या कुछ जल गया है, सनबर्न हो गया है, जैसे आप सेकंड थर्ड फोटो में देख रहे हो है ना, टैनिंग हो गई है किसी भी तरीके की, तो आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको किसी भी स्किन टाइप के ऊपर यूज कर सकते हैं, ये आपके पीएच को बैलेंस करेगा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके भी हेयर फॉल होते हैं या जिसको बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, आप इसको यूज कीजिए। आपको इसको स्प्रिंग करना है अपने स्कैल्प के जो अपनी खोपड़ी है उसमें, जैसे हम तेल की मालिश करते हैं ना, वैसे ही आपको इसको यूज करना है, और आपको इसको एक वीक में 2 से 3 बार यूज करना है। ठीक है, और आपको अपना सुबह उठ के सिर को हेड वॉश कर लेना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस प्रोडक्ट के। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं एलो फर्स्ट की, तो एलो फर्स्ट को आप नॉर्मली इन चीजों के लिए तो यूज कर ही सकते हो जो आप दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे डेंड्रफ हो गया है ना, या फिर कोई आपको जैसे बोलते हैं ना छाले हो गए मुंह के अंदर, या किसी भी तरीके की अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। उससे भी बड़ी चीज, अगर आपको किसी भी तरीके की चोट लगी, गुम चोट लगी, आपके पास में कुछ नहीं है, तो आप एलो फर्स्ट को वहां पे स्प्रिंग करके और उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध सकते हो, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलते हैं है ना, प्लेयर होते हैं अलग अलग गेम्स के, या फिर कुछ ऐसे होते हैं हमारे मम्मी पापा या दादा दादी जिनको प्रॉब्लम्स रहती है घुटनों में, जॉइंट पेन में जिनको प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, आप उनको यूज करवा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलो हीट लोशन, तो हीट लोशन एक मूव की तरह वर्क करता है, जैसे आप सबने देखा ना मूव होती है जो है ना, ऑर्थोडेक्स जो होती है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बट ये उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, इनमें इतनी ज्यादा जलन भी नहीं होती, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको पता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ज्यादा पेन दे के और फिर वो आपको ठीक करती है, तो वैसा ही हमारा हीट लोशन है। जो हीट लोशन है वो एक मसाज की तरीके से एक लोशन होता है, जिसके बहुत ज्यादा पर्पज होते हैं, जो नॉर्मली पेन के लिए होते हैं। आपको अगर किसी भी तरीके का पेन है, सर दर्द है, ठीक है, आपके एंकल में पेन है, आपके यहाँ पे रिस्ट में पेन है ना, आपके घुटनों में पेन है, आपके कंधे में पेन है, कहीं पे भी अगर आपको पेन है तो आप इसको यूज कीजिए। इसकी आपको हल्की हल्की मसाज करनी है, ये बहुत ज्यादा बर्न करेगा, बहुत ज्यादा जलेगा, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट की मसाज के बाद में आपको गर्म कपड़े से इसको अपने जो जिस भी एरिया में आपको दर्द है उसको ढकना है, और वहां पे बहुत ज्यादा पसीना आना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका जो पेन है वो ठीक होगा। बहुत सारे लोग एलो हीट लोशन को यूज तो कर लेते हैं, बट वो इसको यूज करके बाहर निकल जाते हैं, ये कर लेते हैं, जो मतलब मेन इसको प्रोसीजर लेना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और उस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती। ठीक है, ये एक सूथिंग मसाज के लिए लोशन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको किसी भी तरीके की इंजरी हुई है आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी घाव के ऊपर इसको यूज नहीं करना, ये घाव के ऊपर यूज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। ठीक है, आपकी अगर स्वेलिंग है उसको रिड्यूस कर देगी, अगर आपको पेन है किसी भी तरीके का उसको रिड्यूस कर देगी, आपको हर एक बॉडी के ऊपर आपकी पीएच को बैलेंस करके ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, इसको आप रिलैक्सिंग मसाज की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे इंसान 9 to 5 वर्क करता है, ठीक है, और वो हफ्ते में 4 से 5 दिन काम कर रहा है लगातार और वो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो इंसान नॉर्मली कहाँ जाता है, वो स्पाज में जाता है या मसाज सेंटर में जाता है। आपको बाहर जाने की नीड नहीं है, आप इससे अपनी मसाज करवा लीजिए, इससे बेहतर मसाज आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके अंदर डीप पेनिट्रेटिंग पावर है, ये अंदर तक हमारी जो आखिरी लेयर है वहां तक जाता है, बिकॉज इसके अंदर एलोवेरा है जिसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट करता है ना, आपकी जो मसल्स हैं, ठीक है, उनको फास्ट रिलीफ देता है ये, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों की होती है ना जिनकी मसल जल्दी ग्रो नहीं होती या उनकी मसल में ज्यादातर कुछ चीजें इफेक्ट नहीं करती, तो ये उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, तो बेस्ट है। बहुत सारे लड़कों को लड़कियों को जिम जाने के बाद में 3 दिन बाद में जो पेन होता है भाई, वो बताया नहीं जाता, उनसे चला भी नहीं जाता, तो उसमें आप लोग ये यूज कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जिम भी आगे कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एमएसएम जेल,
एमएसएम जेल नॉर्मली दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, एक तो हमारे फेस के लिए यूज किया जाता है, सेकंड इसको भी पेन के लिए यूज किया जाता है, बट इसका कॉम्बिनेशन होता है एलो हीट एंड एलो हीट लोशन के साथ में। लेकिन हम इसको अलग अलग करके देखेंगे। अगर मैं बात करूं एमएसएम जेल की, तो एमएसएम जेल को नॉर्मली आप अपने स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे इन्होंने देखिए इनके फेस पे गड्ढे थे और इन्होंने इसको यूज किया लगातार 2 से 3 महीने, एंड इनका जो फेस है वो इस तरीके से हो गया। कुछ लोगों के पोर्स होते हैं जो खुले होते हैं बिल्कुल, तो आप उनको बंद करने के लिए एमएसएम जेल को यूज कर सकते हो। कुछ लोगों की स्किन जो है वो ऑयली होती है, तो आप उसको खत्म करने के लिए भी एमएसएम जेल को यूज कर सकते हो। कुछ लोगों को पिंपल्स होते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ लोगों के फेस पे टैनिंग होती है बहुत ज्यादा, आप यूज कीजिए जी, आपको 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने लिया हुआ है 3 दिन में रिजल्ट। और मैं मतलब मैं देख के ही हैरान हो गई थी कि इतना जबरदस्त कोई प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। बट ये बेटर रिजल्ट आपको देगा जब आप इसको एक्टिवेटर के साथ में यूज करोगे। एक्टिवेटर एक प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है फेस के लिए। अगर आप उसको अकेला यूज करोगे तो शायद आपको इतना रिजल्ट ना मिले, बट एमएसएम जेल में जब आप उसको पहले एक्टिवेटर लगाओगे देन एमएसएम जेल को अप्लाई करोगे, 3 दिन के अंदर आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये था जी फेस के लिए। अगर मैं बात करूं, आप हीट लोशन और एमएसएम जेल को मिला के अगर किसी भी पेन के ऊपर यूज करते हो तो पुराने से पुराना 20-30 साल का दर्द भी आप 2 से 3 महीने में ठीक कर दोगे। अगर आप ओनली हीट लोशन यूज कर रहे हो तो उसी प्रोसेस में आपको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक तो होगा नो डाउट, बट अगर आप उसमें एमएसएम जेल को ऐड करोगे, एक तो सामने वाले को जलन बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो हीट लोशन की जो जलन है वो सहन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एकदम से इतनी ज्यादा जलन उससे होती है। तो आप एमएसएम जेल को यूज कीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मैं बता देती हूँ, यह था जी हमारा जेंटलमैन प्राइड। नॉर्मली बॉयज के लिए इसको बनाया गया है। इसमें 42% एलोवेरा जेल है, उसमें कुछ विटामिन हैं जैसे E, A, C, ठीक है, एलेंटोइन इसमें मिला होता है, इसमें कुछ सोडियम के भी पार्टिकल्स मिले होते हैं, रोजमेरी इसमें मिला होता है। अब बात आती है जी कि इसको एग्जैक्टली बनाया क्यों गया है। तो जेंटलमैन प्राइड को नॉर्मली बॉयज के लिए बनाया गया है, और ये होता है जी जब इंसान अपना रेजर करता है, ठीक है, जब भी वो अपनी शेविंग करवाता है तो उसको जो कट्स एंड इरिटेशन होते हैं, उसके बाद में जो ड्राई आइस उनके ऊपर रगड़ी जाती है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को इफेक्ट करती है। बिकॉज सोच के देखिए, हमको नहीं पता कि सेम ड्राई आइस कितनी लोगों के फेस पे लगी होगी, है ना। अलग अलग लोगों की स्किन पे अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं और फिर वही उस ड्राई आइस पे चिपक जाते हैं, और सेम ड्राई आइस आपके कट के ऊपर यूज की जाती है, और जिस वजह से कई सारे लोगों को भयानक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आज नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद उनको वो प्रॉब्लम्स, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी सभी अपना पर्सनल फिट रख लें। स्किन से भाई कोई भी ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि उसने भी यूज कर लिया। जैसे ब्रश प्राइवेट होता है, वैसे ही हमारी साबुन, टॉवल, कुछ क्रीम्स भी प्राइवेट होती हैं जिनको हम किसी और से मतलब यूज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आपको वो अपनी पर्सनल रखनी चाहिए, तो उनके लिए आपके लिए बेस्ट है जेंटलमैन प्राइड। अगर कोई भी आपको कट वगैरह लग जाता है तो मेक श्योर आप ड्राई आइस की जगह इसको यूज कीजिए। पहली चीज तो आपको इरिटेशन नहीं होगी। दूसरी चीज, आपको बहुत ठंडा फील होगा जब आप जेंटलमैन प्राइड को लगाते हो। ठीक है, आपको किसी भी तरीके के स्क्रैचेस हैं, ठीक है, तो आप यूज कीजिए इसको। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरीके की इरिटेशन है, आप इसको यूज कीजिए। आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। ठीक है, ये अल्कोहल फ्री है, तो आफ्टर शेव बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपको रहेगा। आपको आइसी फील करवाएगा, ये ठंडा ठंडा फील करवाता है ये, और सच में बहुत ज्यादा ठंडा फील करवाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी टीम में इसकी कैसे स्टार्टिंग हुई थी। तो नॉर्मली मैं इसको हैंड्स के लिए यूज करती हूँ। हैंड्स पे जब आप इसको लगाते हो, गर्मी में इंसान जब किसी से हैंड शेक करता है तो आपको पता है कि सामने वाले के हाथ में पसीना होता है, तो हैंड शेक करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आपने जेंटलमैन प्राइड लगाया है तो आप खुल के हैंड शेक कीजिए, बिकॉज आप इतना फ्रेश क्लीन फील करोगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज भाई, जो हर लड़की इसको प्रेफर करेगी, हर लड़की को ये पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आपको एक अलग ही फील ये देता है, तो आपको नॉर्मली ये यूज करना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं है, जैसे डीओ हो गया, ये हो गया, ये सारे 300-400 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और एक एक प्रोडक्ट आपका, अगर आप सिंगल पर्सन उसको यूज कर रहा है तो 8 महीने तक तो नॉर्मली आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। जैसे एवरशील्ड हो गया, जेंटलमैन प्राइड हो गया, है ना, एमएसएम जेल होगी, हीट लोशन होगी, ये कम से कम ऐसी क्रीम्स हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 8-8 9 9 महीने निकाल देंगे। एलोली भी आपकी नॉर्मली नॉर्मली एक एलोलिप आपकी 1 साल तक आराम से चल जाएगी। ठीक है,
मेरी तो एक एलओली पे एक साल खत्म भी नहीं होती, बट फिर भी मैं दूसरी ले ही आती हूँ क्योंकि वो गुम हो जाती है मेरी। ठीक है, तो ये चीज अगर आप संभाल के रख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो आपको बार बार लेने की भी जरूरत नहीं है इन प्रोडक्ट्स को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 25th एडिशन, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। नॉर्मली आउट ऑफ स्टॉक रहता है और आप समझ सकते हो कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो 25th एडिशन में अगर मैं मेंस की बात करूँ, तो इसमें कुछ फ्रेग्रेंस मिले होते हैं जिसमें ज्यादातर फ्रूट की फ्रेग्रेंस होती है, और जो गर्ल्स का होता है, लेडीज का होता है, उसमें फ्लावर्स मिलाए जाते हैं। ठीक है। इसमें सैंडलवुड भी मिलाया जाता है, इसमें लकड़ी, चंदन की लकड़ी भी मिलाई जाती है। जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो इसलिए जबरदस्त है क्योंकि इसको आपको सिर्फ वन टाइम यूज करना है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो स्मेल है, वो दूर तक भी जाती है और ज्यादा टाइम तक रहती है। सबसे बड़ी चीज, आपकी स्किन में इरिटेशन नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद ने कुछ ऐसे परफ्यूम यूज किए हुए हैं जिनसे मेरे इरिटेशन होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे मेरे इचिंग होना शुरू हो जाते हैं, और छोटे 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 दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। किसी भी तरीके के आपकी स्किन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट इनका नहीं रहेगा। कुछ लोग होते हैं जब वो यूज करते हैं इनको, परफ्यूम को, तो उनके रैशेस हो जाते हैं छोटे छोटे, जहां पे भी वो यूज करते हैं वहां से उनकी स्किन रेड हो जाती है, बिकॉज उनकी स्किन उनमें जो केमिकल्स मिले होते हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती। बट ये आपकी स्किन को बैलेंस करता है। हर स्किन टाइप के ऊपर ये यूज होता है। वैसे तो नॉर्मली इसको दो ही जगह पे स्प्रिंग किया जाता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, कपड़ों पे ये स्प्रिंग करने के लिए नहीं होते। तो आप इनको नॉर्मली यूज करो। जैसे ही आप इनको यूज करते हो, आपको सिर्फ एक बार यूज कर रहे हैं इनको, और पूरे दिन आपको स्मेल रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसे 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 करते रहना है। इसके अंदर गैस नहीं होती, ये कंप्लीटली लिक्विड से भरा होता है। ठीक है, पानी की ड्रॉप्स की तरह होता है। आपको सिर्फ 2-3 ड्रॉप अपने हैंड पे और 2-3 ड्रॉप अपनी नेक पे, बस इतना बहुत है। बिकॉज परफ्यूम इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपको फील होता रहे, आपको कॉन्फिडेंट फील होता रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि परफ्यूम इसलिए लगाया जाता है ताकि दूसरों को पता लगे कि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस परफ्यूम की जितनी ज्यादा तीखी स्मेल होगी, वो परफ्यूम उतना ही सस्ता और उतना ही केमिकल भरा होगा। ठीक है, बिकॉज नेचुरल चीजों में कभी भी इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आती। आपने देखा होगा जो गुलाब का फूल होता है, उसमें से एक बहुत ही ऐसी स्मेल आती है जो हमको फील तो होती है, हाँ हमको अच्छी लगती है वो, है ना। फ्लावर्स में हमेशा ऐसा होता है जिनकी स्मेल हमको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं ना, जब हम रिएक्शन करते हैं तो उनकी स्मेल दूर तक आती है। जैसे भी आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, आप किसी दवाई फैक्ट्री में चले जाओ, आपको अलग ही पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ बन रहा है। वो स्मेल तो है बट वो बैड स्मेल है। तो कोई भी चीज जब एक्सट्रीम लेवल पे होती है तो वो गंदी लगती है। ठीक है, तो इसलिए जो फॉरएवर का परफ्यूम है, उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल धीमी धीमी स्मेल है, जो इंसान को अच्छी लगे। बिल्कुल ऐसे चढ़ने वाली स्मेल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को परफ्यूम से इरिटेशन होती है, उनको छींके आना शुरू हो जाती है, उनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट है। अगर ऐसी किसी इंसान को प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को नजला होता है, तो परफ्यूम से सबसे ज्यादा एलर्जी उनको होती है। बट अगर आप उनको ये परफ्यूम यूज करवाओगे ना, मैं गारंटी दे रही हूँ कि उनको नजले जैसी अगर प्रॉब्लम भी है ना, तो भी वो परफ्यूम नॉर्मली लगा सकते हैं। तो इसलिए इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे सेम गर्ल्स के साथ में है। गर्ल्स के लिए कुछ बस एक्स्ट्रा इनमें फ्लावर्स मिला दिए जाते हैं, बिकॉज लड़कियों को फूल ज्यादा पसंद होते हैं। इसकी जो स्मेल होती है वो लड़कों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और जो 25th एडिशन फॉर मैन है वो लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बेस्ट हैं। सेम रहेगा, लड़कियों को एक दिन में 2 बार इसको यूज करना है। इसकी स्मेल ज्यादा टाइम तक रहती है। ठीक है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होगा। सबसे बड़ी इसकी एक जो, जब आप लड़कियों वाला यूज करोगे, गर्ल्स को मैं बोलूंगी, जब भी आप लड़कियों वाला यूज करोगे तो आपको एक ऐसा फील आएगा कि पता नहीं आप क्या यूज कर रहे हो। तो आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। देन आता है जी एमपीडी। एमपीडी नॉर्मली हमारे हाउस चोर्स के लिए होता है, जो घर के काम होता है उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ना। आप सबको पता है हमारी मदर हमेशा काम करते हैं, बट इतनी हाइजीनिक वो नहीं हो पाते, बिकॉज वो खुद को वैसे तो सोचते हैं कि भाई मैंने बर्तन साफ किया है, वो हाथ भी धोते हैं, अपने सारी चीजें करते हैं, बट कहीं ना कहीं केमिकल रह जाता है। ठीक है, जैसे हम बर्तन जब साफ करते हैं तो बर्तन के ऊपर एक सफेद सफेद परत रह जाती है, जो भी हम नॉर्मल घर पे डिश वॉश यूज करते हैं। ठीक है, बर्तन साफ करने के लिए जो भी हम साबुन यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मली घरों पे क्या होता है, हमारे लोग जो होते हैं वो क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, वो क्वालिटी पे बिलीव नहीं करते। वो ऐसे लोग हैं जो 20 रुपए में इतना सारा लिक्विड यूज करना पसंद करेंगे। लेकिन आपको पता है कि क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, इतने सारे ज्यादा चीजों को हमारे लोग वो करते हैं कि भाई, जैसे आपको मैं बता दूं, एक तो उनको 105 रुपए किलो का डिटर्जेंट हो, और एक वो 250 रुपए में 5 किलो मिल रहा हो, तो वो डेफिनेटली लेडीज वही लेंगी जो 250 रुपए में 5 किलो दे रहे हो। बट वो डिटर्जेंट नहीं होता जी, वो चूना होता है पूरा का पूरा।
ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। तो जो भी इंसान अपना 2cc करे, मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए एमपीडी जरूर मंगवाएं, 1 से 2, 1 लीटर के उसमें आते हैं ये पैकिंग में। और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप इसको बर्तन साफ करने के लिए यूज कर सकते हो। क्यों? बिकॉज एक तो इसमें एलोवेरा जेल है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सबको किल कर देगा। बिकॉज सबसे बड़ी क्लींजिंग पावर बहुत है एलोवेरा के अंदर। आप अपने कपड़ों को धोते हो, बाहर के डिटर्जेंट यूज करते हो, है ना, स्मेल तो अच्छी आती है नो डाउट, बट आपके जो कपड़े होते हैं ना वॉशिंग मशीन में जाने के बाद उनकी जान निकल जाती है बेचारों की, है ना। आज के टाइम पे कोई हाथ से कपड़े नहीं धोता, आप सबको पता है हमारे कपड़ों का कितना बुरा हाल हो जाता है जब हम उस पे इस्त्री, जब हम उस पे आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, या जब हम उनको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके कपड़े हेल्दी रहे, क्योंकि कपड़ों का भी देखो एक लाइफ स्पैन होता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो नॉर्मल चलते हैं हमारे, है ना, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो समय से पहले खराब हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं बिकॉज एक तो हम उनको वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं, दूसरा हम उनमें डिटर्जेंट ऐसे यूज कर रहे हैं जिनसे कपड़ों की जान निकल जाती है, और ऊपर से हम उन पे प्रेस कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि इन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए आप एमपीडी को यूज कीजिए, आपके कपड़े हेल्दी रहेंगे, एक नई जान उनमें रहेगी। ठीक है। अगर आप मोपिंग कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो घर पे, हम बाहर की फिनाइल वगैरह यूज करते हैं ताकि मक्खी ना आए, गर्मियों में नॉर्मली इसलिए यूज की जाती है ताकि मक्खी ना आए, ये ना हो वो ना हो, बट एक्चुअली कुछ भी वर्क नहीं करता। मैंने खुद ने देखा हुआ है, फिनाइल का पोछा मारते ही साथ साथ में मक्खियां आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो आप एमपीडी का पोछा लगाइए, क्योंकि एमपीडी की जो स्मेल होती है वो मक्खियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो डेफिनेटली इसके पास नहीं आएंगी, और ज्यादातर मक्खियां स्मेल से ही आती है, मच्छर मक्खियां। ठीक है। उसके बाद में आप लोग अपनी दीवारों को साफ कर सकते हो इनसे, जैसे हम कूलिंग का यूज करते हैं, है ना, अपने अप्लायंस को साफ करने के लिए, जैसे टीवी साफ करने के लिए हम कूलिंग को यूज करते हैं, गैस साफ करने के लिए, फ्रिज साफ करने के लिए, तो आप इसको दे सकते हो। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये आपकी मदर के हैंड्स को खराब नहीं होने देता। ठीक है। ये आपके मदर के हैंड्स को सॉफ्ट रखता है, उनकी जो स्किन फट जाती है बर्तन साफ कर करके वो नहीं होती जी बिल्कुल भी। ठीक है। तो आपकी मदर के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपने अपने घर पे फल सब्जियां बोए हुए हैं, प्लांटेशन उनकी अगर की हुई है, तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको डालिए, और आपके जो फल सब्जियां हैं वो इतने नेचुरल आएंगे और इतना जबरदस्त उनका टेस्ट आएगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, हर एक हॉस्पिटल में आज आपको एलोवेरा के बारे में अवेयर किया जा रहा होगा, बट आप लोगों को पता है जिन चीजों के बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं उस चीज में आप वर्क कर रहे हो, उस चीज में आप डील कर रहे हो। ठीक है। और 85% वर्ल्ड ऐसा है जो आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का 85% हिस्सा ऐसा है जो आपके एलोवेरा प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, और 73% हिस्सा ऐसा है जो आपके बी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। सोच के देखिए लोग हमसे कितने पीछे और हम लोग कितने एडवांस हैं, हम लोग कितने लकी हैं कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं जिसकी आने वाले टाइम पे डिमांड होने वाली है, और हम उसमें एस्टेब्लिश हैं, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, उसकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है, सारी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। देन आती है जी स्किन केयर। अगर मैं बात करूं, हमारे प्रोडक्ट्स ही हैं जिसने फॉरएवर को 2016 में वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का अवार्ड दिलवाया था। सिर्फ प्रोडक्ट ही है जी जिसकी वजह से कोई भी कंपनी चलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारी स्किन, आप सबको पता है हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, और हर 21 से 24 दिन के बाद हमारी स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारी स्किन चेंज होती है, जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर आती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी स्किन को क्या रखें, प्रोटेक्ट रखें। तो अभी हम बात करेंगे जी स्किन केयर की। तो स्किन केयर में सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरएवर एलो स्क्रब की। चार्जिंग लगाइए। फॉरएवर एलो स्क्रब की अगर हम बात करेंगे, तो नॉर्मली स्क्रब को हम यूज करते हैं अपने फेस के लिए ताकि हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाएं। ठीक है। हमारी जो स्किन है वो फ्रेश फील करे। तो नॉर्मली बाहर का जो स्क्रब होता है उसको हम हफ्ते में एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरएवर का एलो स्क्रब, तो इसमें मिला होता है जी एलोवेरा एंड जोजोबा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें विटामिन होते हैं E and C। सबसे बड़ी चीज ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है। नॉर्मली स्क्रब का काम यही होता है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करे। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट और नरिश है तो क्या होगा जी, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपके पिंपल्स वगैरह वैसे ही नहीं होंगे। ज्यादातर पिंपल्स की स्किन पे होते हैं, या तो बहुत ज्यादा ऑयली है या बहुत ज्यादा ड्राई है, दो ही स्किन पे पिंपल्स होंगे। या तो बहुत ज्यादा ऑयली है, वो इतनी ऑयली है उसको पाने की जगह ही नहीं है, उसकी स्किन पे तेल ही इतना आता है, वो सारा की सारा खाने की वजह से होता है जी। जो ज्यादा फास्ट फूड खाता है उनकी स्किन जो है वो ऑयली होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। सेकंड, ड्राई इसलिए होती है जो बहुत ज्यादा फाउंडेशन वगैरह यूज करता है, बहुत ही ज्यादा। अगर स्किन प्रोडक्ट आप फाउंडेशन वगैरह क्रीम वगैरह यूज कर रहे हो तो सिंपल है जी, आपके पोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे,
पानी क्या, पसीना क्या, कुछ भी नहीं आएगा, तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो इस वजह से जो स्क्रब है वो उन पोर्स को बंद कर देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन को बैलेंस करता है। आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। स्किन केयर में आपको दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करेंगी, प्रोडक्ट से भी ज्यादा। देखो, प्रोडक्ट तो आप नॉर्मली यूज करोगे ही करोगे, उसके अलावा आपको पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और आपको खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर आप उसको नाइट में यूज करो। हाँ, स्क्रब आप दिन में यूज कर सकते हो, नो डाउट, बट बाकी इसके अलावा जो भी आपके प्रोडक्ट हैं सभी के सभी को नाइट में यूज करना है, बिकॉज सबके सब एलोवेरा से बने हैं और एलोवेरा हीट कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा। आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है अगर आप दिन में या लाइट में उसको यूज करोगे। सेकेंड, आपको अपना पानी टाइम टू टाइम पीना है, बिकॉज पानी बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपकी स्किन में। उसके अलावा आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको तली हुई चीजें नहीं खानी बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप देखो इन चीजों को छोड़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इन चीजों को नहीं छोड़ रहे हो फिर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को गलत ठहरा रहे हो, तो उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज सावधानियां हर एक चीज में होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, स्मूथ करता है, यंग स्किन आती है ना, आपकी जो नेचुरल स्किन प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करती है, ठीक है। किसी भी अगर आप एज में हो, एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान की जो स्किन है वो डल होती जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जो मूवीज में या हॉलीवुड में बॉलीवुड में जो एक्टर एंड एक्ट्रेस होते हैं उनकी स्किन उनकी एज के अकॉर्डिंग बहुत कम क्या होती है, डल होती है। हमारे नॉर्मली क्या होता है, इंसान अगर 40 साल का होगा, खासकर तो लेडीज 40 साल की होगी, उनकी स्किन ढीली पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन बाहर 60-60 साल की लेडीज भी इतनी यंग रहते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स अच्छे यूज करती हैं, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, मैं आपको फॉरएवर इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज आप इसमें वर्क कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आप खुद ही अपने ब्रांड को यूज नहीं करोगे तो हम दूसरों को कैसे यूज करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है जी बेनिफिट्स ऑफ एलो स्क्रब। तो सबसे पहला, ये आपकी स्किन से जितने भी टॉक्सिक पार्टिकल होते हैं सभी को रिमूव करता है, जितने भी आपके टॉक्सिक बैक्टीरिया होते हैं सभी को रिमूव करता है। जो आपकी डेड सेल्स है उनको रिपेयर करता है, सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज देता है, आपकी जो डल अपीयरेंस है उसको क्लियर करता है, स्किन आपकी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना मुंह धोना है पानी के साथ में, फिर इसकी 1 से 2 ड्रॉप तो मैं नहीं कहूंगी, बट इसको ही लगा लीजिए। हमको थोड़ा सा अपने फिंगर्स पे लेके इसको सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करना हमको शुरू करना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद आपको मसाज 2 से 3 मिनट तक आपको लगातार मसाज करनी है। ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल ही ये लगा लीजिए कि जैसे हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमको इसकी क्या करनी है, ऐसे हथेलियों के साथ भी नहीं करना। कुछ लोग ऐसे 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 करते हैं, ऐसे नहीं करना जी। हर एक चीज को एक पर्टिकुलर वे में किया जाता है, तो इसको सर्कुलर मोशन में इसको किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी स्किन को क्लियर कर लेना है, साफ कर लेना है पानी के साथ में, ठीक है। और टॉवल यूज करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जो टॉवल को लेके ऐसे 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 कर लेते हैं, बट टॉवल को हमारी जो फेस होता है वो हमारी फेस की जो स्किन होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। आपकी फेस की स्किन को लटकने में 3 महीने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो। आपको अपने टॉवल को प्रॉपर यूज करना है, ऐसे ऐसे टैप कर करके आपको अपने मुंह को क्या करना है, सुखाना है। और उसके बाद में आप कोई भी लोशन यूज करो, जब भी आप फेस वॉश यूज करो, एक हैबिट बना लो अपनी। जब भी फेस वॉश आप करते हो साबुन के साथ या स्क्रब के साथ या किसी भी मास्क के साथ, उसके बाद आपको लोशन लगाना ही लगाना है। फिर वो कोई भी लोशन है, एलो प्रोपोलिस लगा सकते हो, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हो, एलो लोशन लगा सकते हो, या बाहर का अगर आप कोई भी लोशन यूज कर रहे हो तो आप वो लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है जी एलोवेरा जेली। ये जेली है, इसमें 85% प्योर एलोवेरा जेल है, विटामिन सी एंड ई इसमें है, रोजमेरी है इसमें। अब मैं बात करती हूँ, इट डज नॉट ड्रिप डाउन। 1 मिनट रुकिए जी, ये जी। अब मैं अगर एलोवेरा जेली की बात करूं, ये आपकी स्किन में जब जाती है तो ये इवेपोरेट नहीं होती। कुछ क्रीम्स आपने देखा होगा, जो देखी होंगी, जो एक टाइम के बाद उनका इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है दिन में, बट इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये इवेपोरेट नहीं होती, ये आपकी स्किन इसको अब्जॉर्ब कर लेती है और ये पूरे दिन इफेक्टिव रहती है ना। ये आप इसको फर्स्ट एड किट की तरह भी यूज कर सकते हो। ये स्मूथ होती है हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा। अगर आपको माइनर स्किन इरिटेशन है, कट्स है, किसी भी तरीके के बर्न है, किसी ने आपको काट लिया, किसी भी इंसेक्ट ने आपको काट लिया, रैशेज है, आप इसको यूज कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की स्वेलिंग है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और पेन है, इन्फ्लेमेशन भी अंदर की जो स्वेलिंग होती है,
ठीक है। स्वेलिंग जो बाहर की है, इन्फ्लेमेशन जो अंदर हमारे इंटरनल पार्ट्स में जब कोई स्वेलिंग होती है या पेन होता है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक फास्टर हीलिंग है। ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी अपने घाव को ठीक करना है, जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, उनका मान लो चोट लग गई उनके और उनका वो ठीक ही नहीं हो रहा, अगर उनको बहुत जल्दी ठीक करना है तो आप उनको एलोवेरा जेली यूज करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके एक्ने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है, डेंड्रफ अगर आपको है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। किसी के आईलेट्स ये कम होते हैं, पलकें कम होती हैं, कुछ लोगों को क्रेज होता है ना, वो नकली लगाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 1 महीने इसको रात को लगा के सोइए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज हेयर ग्रोथ के लिए एलोवेरा जेली बहुत ज्यादा है, और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको फेस पे कम ही यूज करें। बिकॉज आप इसको जब यूज करोगे तो एलोवेरा जेली हेयर ग्रोथ के लिए और आपके फेस पे हेयर ग्रोथ हो सकती है, तो आप नॉर्मली फेस के लिए अपना यूज करें एमएसएम जेल, या फिर आप अपना जो मैंने आपको एक लिक्विड बताया था, क्या था वो, भूल गई मैं अभी अभी मेरे दिमाग से, एक्टिवेटर, एलो एक्टिवेटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एलोवेरा जेली यूज करना चाहें तो आप यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे आपके थोड़े बहुत हेयर ग्रोथ हो सकती है फेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको मैं बात करूँ, आप इसको सेंसिटिव एरियाज में यूज कर सकते हो, जैसे कि मुंह की इन्फ्लेमेशन में, नोज में, अगर हमारे नोज में सोर्स, कई बार आपने देखा होगा ना, हमारे नाक के अंदर एक छोटी सी पिंपल हो जाती है ना, और वो बहुत ज्यादा दर्द करती है, कान में हो जाती है, मुंह के अंदर जब यहाँ पे छाले होते हैं, जीभ पे छाले होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको इसको निगलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, हर तरीके के रैशेज में आपको ये हेल्प करेगा, बच्चे के लिए भी हेल्प करेगा ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली को जब आप मिक्स करोगे, बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनता है इन दोनों का। जज पुराना से पुराना घाव जल्दी ठीक हो जाता है, ज्यादातर शुगर के जो घाव होते हैं वो ठीक नहीं होते, बट अगर आप एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस मिक्स करके उनको यूज करवा रहे हो तो बहुत अच्छा उनको इफेक्ट मिलेगा। एक चीज और, अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, जो प्रोपोलिस क्रीम है वो नॉर्मली हमारा ऑयली स्किन के लिए नहीं होता, ये ड्राई स्किन के लिए होता है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल होता है। ठीक है, इसमें विटामिन ए सी ई होता है, इसमें प्रोपोलिस होते हैं, सबसे बड़ी चीज हमारी जो प्रोपोलिस है वो पहले ही हमको ऑयल प्रोवाइड करवाती है, तो ऑयली स्किन पे इसको बिल्कुल यूज ना करें, अदरवाइज आपकी पिंपल्स और बढ़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद तो नॉर्मली तो ये स्किन के लिए है, हमारी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा कंडीशनर है ये। उसके बाद ये हमारी स्किन को किसी भी इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, नेचुरल बैरियर है किसी भी इंफेक्शन के लिए, है ना। परफेक्ट स्किन मॉइस्चराइज फॉर ड्राई स्किन। ठीक है, उसके बाद में कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स, देखो इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स पे यूज होगा, हर इंसान, हम हर प्रॉब्लम में इसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में जैसे कि आप स्मॉल बर्न्स पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर और ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक्जिमा की होगी, ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। अगर आपको पिंपल्स वगैरह हैं, धब्बे हैं, आप इसको यूज कीजिए। अगर किसी भी इंसान को, देखो दो तरीके से पिंपल्स होते हैं, एक तो छोटे 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 दाने हो गए, है ना, एक इंसान को प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर व्हाइट व्हाइट सा पानी होता है। अगर किसी भी इंसान को वो है तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप एलो प्रोपोलिस क्रीम को यूज ना करो, आप एमएसएम जेल को यूज करो। ठीक है, अगर आप उस पर एमएसएम प्रोपोलिस क्रीम को यूज करोगे, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी स्किन पे प्रोपोलिस क्रीम बिल्कुल सूट नहीं करती, और मैं इसको सच बताऊं कभी लगाती भी नहीं हूँ। मैं हमेशा अगर यूज करती हूँ, मैं एक्टिवेटर और एमएसएम जेल यूज करती हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बिकॉज मेरी स्किन जो थी वो पहले ऑयली थी, बट अभी मेरी जो स्किन है वो उसमें से एलो जोजोबा मैं यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, एलो जो हमारी सोप है, एवोकाडो जो सोप है, उससे स्किन पे बिल्कुल ऑयल नहीं आता, तो अब मेरी स्किन जो है वो काफी अच्छी है। पिंपल्स भी बहुत बहुत ही रेयर चांसेस होता है महीने 1.5 महीने में, जो नेचुरल है भाई, देखो थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो आता है, अदरवाइज नॉर्मली मैं फ्री हो चुकी हूँ इन चीजों से। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसको यूज कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम्स पे इसको यूज करोगे, तो ये फिक्स आपको अच्छे से बता रही होंगी। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है जी, स्किन प्रॉब्लम के लिए या किसी भी बाउंड के लिए, बट आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, बट आपको पीने का खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आ जाए फॉरएवर मरीन मास्क, अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये नॉर्मली होता है आपकी स्किन को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देता है, मॉइस्चराइजिंग देता है। ठीक है, इजी टू अप्लाई है, डीप पेनिट्रेटिंग क्या है इसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, आप बाहर का जो मास्क यूज करते हो, जैसे चारकोल मास्क बहुत सारे लोग यूज करते हैं, अलग अलग मास्क आप लोग यूज करते हो, उनसे बेटर है कि आप ये यूज करो। ठीक है, आप इसको आफ्टर फेस वॉश या आफ्टर स्क्रब इसको आप यूज कर सकते हो।
उसके बाद अगर मैं इसमें बता दूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं, बेस्ट है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ बेनिफिट्स ऑफ मास्क। तो सबसे पहले ये आपको प्रोटेक्ट करता है एजेस, स्पॉट्स, मतलब उम्र के साथ आपकी जो फेस में वीकनेस आती है, फाइन लाइंस होती हैं, पिंपल्स होती हैं, रिंकल्स होती हैं, सबसे आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात आती है जी आपकी जो स्किन है, आपकी जो डर्बिस के पोर्स हैं उसको क्लियर करता है, आपके पोर्स को ओपन करता है। उसके बाद में बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर, तो आपकी स्किन के लिए वैसे बेनिफिशियल है ना। इसमें मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, जो आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है ये, मेक ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई गुड। आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर आपकी स्किन को प्रॉपर मिल रही है तो सबसे पहले तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। कुछ लोगों की स्किन आपने देखी होगी, अगर हम उनको ऐसे कर देना तो वो एकदम से ठीक नहीं होती, वो धीरे 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 करके क्या होती है, वो ठीक होती है। जैसे हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला है ना, या ये वाला, जब मैं इसको ऐसे पिंच करूंगी तो कुछ लोगों की तो एकदम से ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की टाइम लेगी, जैसे मेरी टाइम ले रही है। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि मेरे अंदर पानी की और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, बट फेस के अंदर नहीं है वो चीज, क्योंकि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो मेरे जो फेस है वो ठीक है। उसके बाद तो सेम हमारी फेस के साथ होता है, हमारे यहाँ पे जो स्किन होती है, कुछ लोगों की जब हम ऐसे करते हैं ना तो उनकी वैसे बहुत टाइम ले लेती है ठीक होने में। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन की कमी है, पानी की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ये जो मास्क है ये आपकी फेस के अंदर इन चीजों को ठीक कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टाइटनिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। टाइटनिंग इफेक्ट कौन सा होता है मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि टाइटनिंग इफेक्ट होता है क्या एग्जैक्टली तो जब भी आप किसी भी कैमरा के सामने बैठते हो या कुछ करते हो, तो अगर आपकी स्किन आपको लग रहा है कि वो ग्लो कर रही है, ठीक है, आप अपने फेस पे लाइटनिंग को अगर देख पा रहे हो, जैसे मैं फिलहाल मेरी स्किन पे लाइटनिंग को यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी स्किन के अंदर एक टाइटनिंग इफेक्ट है जो आपके स्किन को फोटो एक बनाता है। बहुत सारी लेडीज गर्ल्स सोचती होंगी भाई इन लोगों की फोटो इतनी अच्छी कैसे आ जाती है, तो वो सारा का सारा जी स्किन का कमाल होता है। आपकी जिस तरीके की स्किन होगी, अगर आपकी स्किन टाइटनिंग है, सिंपल चीज, अगर उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो और ज्यादा फ्लैश करेगी और ज्यादा चमकेगी। लेकिन कुछ लोगों की स्किन लाइट में आने के बाद बिल्कुल डल होती है, बिल्कुल डल, तो जी उनके लिए बेस्ट होगा कि आप यूज करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्ट विद पफनेस और स्वेलिंग। कुछ लोगों की स्किन भाई सूज जाती है जब वो सो के उठते हैं, उनका मुंह इतना बड़ा हो जाता है जो बहुत अजीब लगता है रियलिटी में, और बहुत घंटों तक उनका फेस वैसे ही रहता है। तो आप यूज कीजिए, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अब आता है जी अल्फा ई फैक्टर। दो फैक्टर होते हैं, अल्फा ई फैक्टर और आर फैक्टर, दोनों स्किन के लिए होते हैं हमारे, ठीक है। आप फोटो से आपको पता लग ही रहा होगा कि किन किन चीजों के लिए हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहला हम अल्फा इफेक्टर को यूज करते हैं अपनी स्किन को स्मूथ करने के लिए, ठीक है, हमारी स्किन में इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए। इलास्टिसिटी नॉर्मली होता है हमारे, जब कोई भी मदर अपने बेबी को फीड करवाती है तो इलास्टिसिटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब वो फर्स्ट टाइम फीड करवाती है तो बहुत ज्यादा वो पेनफुल होता है, बिकॉज हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ड्राई होती है, और जब बेबी उस पर प्रेशर डालता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो मेक श्योर कि आप उस लेडी को जरूर से अल्फा इफेक्टर यूज करवाएं, ताकि वो पहले उसको अप्लाई करे अपने निपल्स के ऊपर और फिर वो अपनी बेबी को फीड करवाए। तो उसका जो पेन है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा जी, लगभग लगभग ये लगा लो कि 70% तक उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा। सोच के देखिए। उसके बाद में हमारी हील्स क्रैकिंग होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं जी लेडीज में, इवन गर्ल्स में होना। मेरी एज के गर्ल्स की मैंने एड़ियां फटी हुई देखी हैं, ठीक है। एक टाइम पे मेरी भी फटती थी जब मैं खेत में रहती थी, जब हम काम करते थे, बिकॉज वहां पे क्या होता था, नॉर्मली एड़ियां क्यों फटती हैं, आपकी एक तो वेदर कंडीशन की वजह से फटती हैं, दूसरा अगर वेदर कंडीशन ठीक है तो अगर आप मान लीजिए आपने अपने पैरों को गीला किया और उन पे मिट्टी लगी, फिर आप गीला कर रहे हो फिर मिट्टी लग रही है, फिर गीला कर रहे हो फिर मिट्टी लग रही है, जो लोग खेत का काम करते हैं ज्यादातर उनके पैर फटते हैं, ठीक है। शहरों में रहने वाले लोगों के कम फटते हैं, जो लोग खेत में रहते हैं, खेतों का काम करते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके पैर ज्यादा फटते हैं। तो आप उनको अल्फा ई फैक्टर यूज करवाइए, जिस वजह से वो बेचारे हाई हील नहीं पहन सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि उनकी फिर एड़िया दिखेंगी जो बहुत गंदी लगती है और सच में लगती भी है। तो आप उनको यूज करवाइए। गर्ल्स को ज्यादातर, बॉयज में भी ये प्रॉब्लम होती है जी एड़िया फटने वाली, तो आप उनको यूज करवाइए। उसके बाद में अगर आपको फेस पे किसी भी तरीके के रैशेज हैं, आप यूज करवाओ। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो स्टमक पे रैशेज होते हैं
ईचिंग की वजह से जो रैशेस होते हैं वो लाइफ टाइम तक रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो वुमेन्स होती है वो शॉर्ट्स नहीं डाल सकती। तो आप उनको यूज करवाइए जी, क्यों किसी का हम उन्हें ड्रीम्स छीने, है ना, हमारा तो काम है उनकी हेल्प करने का। तो आप उनको यूज करवाएं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आती है जी बेनिफिट ऑफ अल्फा ई फैक्टर। सबसे पहला बेस्ट सोर्स है विटामिन ई का, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ई एंड सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर तुम्हारे फेस के लिए और बालों के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, हमको एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। आप किसी भी एज में इसको यूज करो, आपकी एज तो बढ़ेगी बट आपकी स्किन है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी, है ना। विटामिन ए एंड सी हेल्प टू मेक स्किन हेल्दी, जैसे भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में विटामिन ई हेल्प टू क्लियर द डैमेज सेल। जो आपकी डैमेज सेल है उनको भी तो साफ सफाई करनी है ना, तो सिंपल चीज है। और अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्ट विद फ्री रेडिकल्स। जो हमारी इन्वायरमेंट में फ्री रेडिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो कितना जबरदस्त रिजल्ट है इसका। अब बात करते जी फैक्टर R3 फैक्टर की। तो आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर की नीड पड़ती है, तो R3 फैक्टर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी स्किन को एक नया लुक देती है R3 फैक्टर। ठीक है, स्किन डिफेंस क्रीम है ये एक तरीके से। ए रिच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबलाइज एलोवेरा जेल, सोल्यूबल कोलेजन एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इतना ज्यादा आपको डीप नहीं करना, नॉर्मली हमारी स्किन के लिए होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज तो ये एंटी एजिंग है। जैसे आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन लेडी की जो स्किन है वो टाइट हुई है। जिस इंसान की, हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन जो है वो टाइट हो। जितनी ज्यादा टाइट स्किन होगी, आपने कभी, हर इंसान नॉर्मली हमारे में से ब्यूटी पार्लर गया हुआ, जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, स्पा जाते हो, तो जब आपके फेस की मसाज होती है वो आपकी स्किन को बार बार में ऐसे ऐसे करते हैं, आपको आपने देखा होगा, या फिर वो यहाँ से प्रेस करते हैं, यहाँ से आपकी स्किन को ऐसे करते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन को टाइट कर रहे हैं। ठीक है, और वो कुछ टाइम तक ही रहती है। एग्जैक्टली आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो ना, वो उनका इफेक्ट नहीं होता। जो हमारी स्किन इतनी टाइट और इतनी चमकदार होती है, एग्जैक्टली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक्वा पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं, जिनको प्रेस करने से आपका जो फेस है वो एक शेप में आ जाता है। जैसे अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे करोगे ना, ऐसे, तो जो आपका ये वाला पोर्शन है, जब हम ऐसे ऐसे नहीं करते, तो कुछ लोगों को ना यहाँ पे, जैसे मेरी इकट्ठी तो नहीं हो रही है बट कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसे इकट्ठी हो जाती है वो। ठीक है, शिव जी भगवान की तरह। तो वो चीज को कम करने के लिए कुछ लोगों की स्किन को ऐसे किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की डबल चिन होती है, जिनकी डबल चिन है ना, दो दो ठुडियां, जब वो ऐसे करते हैं तो उनकी दो दो ठुडियां आती है। तो इसलिए आपकी स्किन को ऐसे किया जाता है। और यही रिजल्ट है कि मसाज के 2 से 3 दिन के बाद आपकी जो स्किन है वो निखरती है। वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट का कमाल नहीं होता, वो आपकी मसाज जिस तरीके से आपकी बॉडी पे की जाती है वो उसका कमाल होता है। लेकिन हम सारे क्या सोचते हैं कि प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता जी, वो आपको जानबूझ के नहीं बताते। तो पार्लर में इतने सारे पैसे लगाने से अच्छा है कि आप R3 फैक्टर को घर पे यूज कीजिए, वैसे ही आपकी स्किन को टाइट कर देगा ये। ठीक है, आपकी जो डबल चीन वगैरह है सबको खत्म कर देगा ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉरएवर फॉरएवर एल्यूरिंग आइज। एल्यूरिंग आइज नॉर्मली आइज के लिए होता है, जैसे किसी को भी डार्क सर्कल्स है बहुत ज्यादा, जो हमारा काम है फोन का, तो हम ज्यादातर फोन पे लैपटॉप पे लगे रहते हैं, रात रात तक लगे रहते हैं, तो हमारे नॉर्मल है डार्क सर्कल होना बहुत ज्यादा कंपल्सरी लगा लो एक तरीके से। दूसरा हमारा वर्क है, स्ट्रेस रहता है नॉर्मल पर्सन को, तो क्या रहेगा, अगर आप लोगों को स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, हमारी जो आईज है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, कुछ लोगों की आईज कमजोर हो जाती है, उस पे पफिंग नेस हो जाती है। पफीनेस क्या होता है भाई, जैसे कुछ लोगों की यहाँ से ना, जब वो सुबह उठते हैं तो उनके जो पलक पे एक डैंड्रफ सा आ जाता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनकी पलक के ऊपर डैंड्रफ सा आ जाता है, तो उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। तो आप इसको यूज कीजिए, आपको आंखों के लिए, भाई जितने देखो, सोच के देखिए कितना कुछ देखती हैं बेचारी सारा दिन, है ना, तो इनका भी तो यूज होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर मैं बात करूं एल्यूरिंग आइज, जैसे कुछ लोगों को स्वेलिंग होती है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। देन अगर मैं बात करूं एलो लोशन, एलो लोशन एक बाहर नॉर्मल जैसे लोशन काम करता है ना, वैसे होता है। ये आपकी टैनिंग को खत्म करता है, अगर आपको किसी भी तरीके की टैनिंग है आपकी स्किन पे, आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, सेकेंड चीज, हमको नरिशमेंट देता है, नरिशिंग के लिए होता है, एक बहुत ही स्मूथ टच आपको देगा। बच्चों को आप इसको यूज करवा सकते हो, एवरीडे आप इसको यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली को यूज करवा सकते हो। ये आपकी स्किन, ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको किसी को भी इरिटेटेड स्किन है किसी की भी, तो आप इसको यूज कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी रैशेज वगैरह हैं, आप इसको यूज कीजिए, आपको एक अच्छा बहुत ही
ये लगा लीजिए कि रिफ्रेश सा फील करवाता है। नॉर्मली जब बच्चा डायपर पहनता है तो उसको रैशेस हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाती है, या फिर शेविंग के बाद इरिटेशन हो जाती है हम लोगों को। आप इसको यूज कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट देगा जी। उसके बाद आते हैं सनस्क्रीन। आप सबको पता है सनस्क्रीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमको अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनसे बचाता है ना, सनबर्न से बचाता है, रिंकल से बचाता है। तो आप इसको यूज कीजिए सनस्क्रीन को। आपको देखो अब गर्मी आ रही है और आपको पता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो अभी से पहले 41 डिग्रीज रहता है, तो जून जुलाई में डेफिनेटली 50 प्लस होगा। और बाहर हम सबको निकलना ही पड़ेगा कभी ना कभी किसी न किसी चीज से रिलेटेड, तो आप इसको यूज करके जाएं, बिकॉज बाहर बहुत बुरा हाल है भाई गर्मी का। तो आप इसको यूज करें ताकि जो सन रेज डायरेक्ट हमारी स्किन पे आती हैं, हमारी स्किन को जलाती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी ना हो। एग्जैक्टली आपने देखा होगा जब इंसान जिम करता है, जब उसको पसीना आता है तो उसकी स्किन जो है वो गोरी होती है, लेकिन क्या होता है जब हम धूप में बैठते हैं हमारी स्किन काली होती है। ऐसा पता है क्यों होता है? बिकॉज जो स्किन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं वो हमारी स्किन पे टैनिंग कर देती हैं। वैसे तो पसीने से जब जितना पसीना निकलेगा इंसान उतना गोरा होगा। जो लोग जिम जाते हैं ना वो ज्यादा गोरे मिलते हैं, क्योंकि वो पसीना बहाते हैं, अंदर का जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, और सिंपल है उनकी टैनिंग खत्म होती जाती है ऑटोमेटिक। बट धूप में निकलने वाले लोग, धूप में काम करने वाले लोग क्यों काले होते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और उनके टैनिंग हो जाते हैं बहुत खतरनाक वाली, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सनस्क्रीन यूज करें। किसी का भी अगर धूप का काम है, अगर आपकी फैमिली में किसी को धूप का काम है जी, उनको सनस्क्रीन जरूर यूज करवाएं, बिकॉज सनस्क्रीन अगर आप यूज नहीं करवा रहे तो आपको कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतनी खतरनाक रेज आती हैं, ठीक है। सनबर्न हो सकते हैं लड़कियों को, जो यहाँ से ब्राउन ब्राउन होते हैं, बॉयज को भी होते हैं जी, यहाँ पे ब्राउन हो गया, यहाँ पे ब्राउन हो गया, यहाँ पे ब्राउन हो गया, बहुत अजीब लगता है वो, ठीक है। रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं कि यंग एज में रिंकल्स आना बहुत ही एम्बेरसिंग चीज है। आप इसको यूज कीजिए जी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि स्किन में हमारे किस तरीके से वर्क करती है। देन आता है ये हमारी सनस्क्रीन, आपको 3 उनमें मिलेगी, 3 पैकिंग में, तो आप कोई भी ले सकते हैं। अब बात आते हैं जी, हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जिस जो पूरी इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। पहले एक टाइम पे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री थी वो सबसे बड़ी थी, लेकिन अगर अब मैं बात करूं वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं, तो अब वो फार्मास्यूटिकल से भी 3.2 बिलियन ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो, उसकी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो आने वाले टाइम में 65 65,500 करोड़ से भी ज्यादा की हो। नॉर्मली नॉर्मली अगर मैं लगा के देखूं, आप 2025 तक इसमें टिके रहे तो आपकी जो सालाना इनकम होगी, अगर आपको इस टर्नओवर का 0.0001% में मिलता है, तो लगभग लगभग 6.5 करोड़ हो गया जी 1 लाख का, 1 साल का। तो बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री है, आपको डेफिनेटली इसमें वर्क करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, आप इसकी फोटो ले लीजिए, ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। ट्रेनिंग थोड़ी सी हमारी लंबी गई, बट मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की हैं, बिकॉज देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जितनी ज्यादा नॉलेज आप लोगे वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा अपना 2cc लेवल डन करने के लिए, ठीक है। तो जिनका भी 2cc लेवल रहता है, मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट्स की वैल्यू को समझे, और कोई भी अभी ये ना बोले कि प्रोडक्ट मेरे काम के नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है। आज नहीं है बट आने वाले टाइम में हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि अगर आपको कैंसर हो गया तभी आप कैंसर की भी वो लोगे दवाइयां। पहले ही ऐसा खाना शुरू करो ना जिससे आपको कैंसर की कभी दवाई ही ना लेनी पड़े। और प्रोडक्ट के फॉरएवर के प्रोडक्ट सारे के सारे ऐसे हैं जिनको आप क्योर के तौर पे यूज कर सकते हो, जिनको आप प्रोटेक्शन के यूज पे तौर कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तभी आप इनको यूज करोगे, नहीं जी, पहले यूज करना शुरू कर दो, प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप लोग अपने रिव्यूज मेरे को दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे को मेंशन करके कि आपको सेशन कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हुई होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द